लड़की को जो देख रहे हैं, इनको बहला फुसला करके शादी कर लिया गया। 4-5 महीना अपने साथ रखा भी, उसके बाद लड़की को घर से बेघर करके दूसरी शादी कर लिया। अब ये बेचारी दर-दर की ठोकरें खा करके इधर उधर भटक रही है। जब थाने में आवेदन दी तो वहाँ भी चौकीदार साहब मैनेज करवा दिए थाना प्रभारी से। पूरा मामला यही बताएगी। क्या हुआ था आपके साथ? वन में गए, बकरी चराने गए तो बोला बात कर। हम डरने बात करने लगा, मार पीट के बोला जो शादी कर लेंगे। शादी करके मतलब दरभंगा में शादी के 5-6 महीना घर पर रखा। घर पर रखने के बाद वो इसका मम्मी पापा जान गया, पुलिस दरोगा के मतलब बुला के इसका बेटा के मार खिया के मुझे घर पर धर दिया। तो फिर सरपंच बैठा है, मुखिया मतलब बोला 20-30 हज़ार रुपया दे दो, लड़की के जल्द से जल्द शादी कर दे। जब मेरा मम्मी कहाँ से शादी करेगा जल्द से जल्द, मेरा पापा डेट कर दिया है। तो बोला कि जो शादी ना कर, लड़का बोला शादी ना कर, जो हम तुमको खर्चा देंगे, जो हम रखेंगे। रखने के बाद बोला सीतामढ़ी में शादी, दरभंगा में शादी करके और ले गया गुड़गांव में रखा 5-6 महीना। गुड़गांव के बाद मतलब बोला इसका मम्मी का जब तबीयत खराब है चल घर, तो हम बोले चले घरे। जो फिर चले, इसको चुप्पी शादी कर दे। शादी करने के बाद हम इसको संग घर गए। घर के बाद बोला कि जो शादी क्यों करेंगे, तो हम बोले जो हम कैसे रहेंगे, हमारी इज्जत बर्बाद हो, कौन शादी करेंगे। तो बोले दोनों के रखेंगे। हम बोले नहीं रहेंगे। तो मार पीट के इसको बिगला दिया मुझको घर से अपना। आपको 5-6 महीना गुड़गांव में रखा, फिर वहां से घर वालों को पता चला तो आपको हटा दिया गया। फिर ये लड़का जब दूसरी शादी कर लिया है, आप गई तो बोला है दोनों को रखेंगे। हाँ दोनों को रखेंगे। तो हम बोला नहीं। आप अगर रहना चाहे तो आपको भी रखेगा, उसको भी रखेगा? हाँ हम नहीं चाहते, इसको साथ रहेंगे। अच्छा, अब आप उसके साथ नहीं रहना चाहती है, आप क्या चाहती है? सजा चाहते है इसको। अच्छा, उसको कैसा सजा देना चाहती है? मतलब जेल ठकाने चाहते, 7-8 के सजा। अच्छा, 7-8 साल का सजा देना चाहते हैं। पता के बदमाशी छूट जाती है। ऐसा 2 लड़की के वो कैले हैं, मतलब 2 और लड़की के साथ? 2 लड़की आप कैले हैं। जब आप जो उसके प्रेम में फंसी तो क्या आपको पता नहीं था कि वो 2 और लड़की को ऐसा किया है? चुपे के मुँह से अथी कर लिया। जब भाग गए इसको साथे, घर पर आ रहे थे तब मम्मी बोला जैसे ऐसे लड़का है। तो बोला जो पहले हम नहीं करे, जो बन बजा से शादी 2-3 महीना के बच्चे इसको कर दिया और नहीं रखा। मतलब और भी लड़की है जिसको 2-3 महीना का बच्चा भी प्रेग्नेंट मतलब पेट में हो गया, फिर भी उसको नहीं रखा? नहीं रखा। मतलब गर्भवती होने के बाद उसको छोड़ दिया। आपके जो पीछे पड़ा, बकरी चराने गई थी तो पीछे पड़ा, तो उस समय अपनी माँ को कहना चाहिए ना कि चौकीदार का बेटा पीछे पड़ल है। मेरा मम्मी बेचने जाते था, हमको मतलब चाकू को दिखा के बात करिए। मम्मी क्या बेचने जाती थी? चूड़ी लहठी बेचता है, ये काम करता है हल्का हल्का। अच्छा, तो आपको चाकू को दिखाया तो आप उसके फले में पड़ गई? हाँ, जो मार देंगे, ऐसे करेंगे बकरी ले जाके। 5-6 महीना जब उसके साथ उसके घर पर रही तो क्या तब उसके माँ बाप को पता चला कि नहीं चला? चला, तब न पुलिस दरोगा के मार क्या दे। अच्छा, उससे पहले पता नहीं चला था? नहीं। जब पता चला तो मार खिला करके भगा दिया? हाँ, भगा दिया बेटा के, अन्न काट के रख लिया उसको। आप आवेदन दिए हैं थाना में, केस किए? आवेदन दे गए ना, तो आवेदन ले लेता है, आवेदन देवे ना करता है। जब बोला किसको दिया आवेदन छाप देता है नीचे। यानी आप थाने में आवेदन देती है तो कहता है कि तुम आवेदन किसको दी है बताओ? हाँ, नहीं देते हैं, दोबारा देते जाते हैं। जब ऊपरी थाना में आवेदन लेके गई, जब वो नहीं सुना तो आपका कर्तव्य बनता था कि आप यहाँ से जो सीतामढ़ी जाकर के एसपी साहब से मिले। एसपी साहब वोट के चलते ना वनी बेचैन रही। हम तो 15 दिन लगातार दौड़ली सीतामढ़ी। अच्छा, एसपी साहब से मिलने गए थे? हाँ, एसपी साहब से मिलने 10-15 दिन दौरा, नहीं मिला। तो अब तो इलेक्शन खत्म हो गया है। हाँ, इलेक्शन खत्म के बाद गेली ना, तो एसपी साहब मिलल के बाद आवेदन जमा कैली। तो क्या बोले साहब? कुछ न बोले, कहीं जाए वाला रहे धरफा में आवेदन जमा कर लिया हो क्या। 6 महीना अपने प्रेमी के साथ प्रेमी के घर पर रही, तब तक लड़का के माँ बाप कुछ नहीं बोला। लेकिन 6 महीना बाद जब पता चला तो धक्के मार कर घर से भगा दिया गया और लड़का दूसरी शादी कर लिया। अब लड़का चाहता है कि ये भी रहे और वो भी रहे, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू रहे, एक हाथ खाली ना रहे दोनों को। लेकिन ये रहना नहीं चाह रही है, ये चाह रही है कि अगर हमें धोखा दिया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या यही ना चाह रही है? हाँ, ये चाहते हैं। फिलहाल आप गांव में है तो लोग तो काफी ताना मारता होगा। ताना मारता है, मम्मी के मतलब कोई देख नहीं चाहता है, गांव समाज के लोग मतलब साथ नहीं देता है, क्या करें हम अकेले। अच्छा, जो है सो अपनी मम्मी करती है, बाकी कोई साथ नहीं देता? नहीं, कोई नहीं देते साथ। 5 तारीख से बुलाते थे शादी उदी कर ले, कल ले आया तो बोले कौन कल ले आया? फोन कर ले सीतामढ़ी। अच्छा, मीडिया वाला को 4 तारीख को? हाँ, 4 तारीख के फोन कर ले, नहीं आये। जब शादी उदी हो गए तब काल आये।
तो मतलब शादी कब था उस लड़का का? शादी का 7 तारीख की शादी है, कल फिर के आपस वाले ब्याह हो गए। बताइए, ये भी गलत बात है। जब अगर किसी पत्रकार को कॉल किया जाता है कि मेरे ये घटना है, तो आपको आना है तो या तो ससमय आइए और नहीं तो मत आइए। 7 तारीख को लड़का का शादी था, 4 तारीख को बेचारी मीडिया वाले को कॉल की किसी पत्रकार को। अगर वो 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में आ जाता तो शायद उस लड़का का शादी रुकवाया जा सकता था और दोनों का शादी करवाया जा सकता था। लेकिन वो पहुंचा तो कब, जब शादी के कल होकर दुल्हन लेकर लड़का अपने घर पहुंच गया तब, और तब इन लोगों से बयान लेके गया। अब बताइए कि आज 9 तारीख है, इनका क्या होगा, क्या सोचे है आगे? आगे हम कुछ नहीं सोचले छी, लड़का जैसे बर्बाद करके छोड़, लड़की को छोड़ लेके वैसे बर्बाद लड़का। आपकी बेटी का जो बकरी चराने जाती थी और पीछा करता था तो आपको पता नहीं चला? नहीं पता चला, पता चलता तो हम खोजबे करते, हम खोजे बहुत खोजे। अच्छा, बेटी भाग गई तब खोजे? हाँ भाग गई तब खोजे। और भी बाल बच्चा है? हाँ, और छोटा छोटा 2 एगो बेटी एगो बेटा। तो खोजे तो ही नहीं मिली ना, तो थाना में आवेदन नहीं दिए कि मेरी बेटी गायब है? आवेदन में थाना न आवेदन ना दिले रहे। अच्छा, सिर्फ 5 महीना ढूंढबे किए, लेकिन केस उस नहीं किए कि कहाँ गायब हो गई है? थाना वाला भी पकड़ ले रही एकरा दोनों के सीतामढ़ी में, तो हम कहली कि दोनों के बंद कर दिल बा, पैसा उसा दे के लड़का न लेके भागल न बंद कर लो। अच्छा, यानी यहाँ से भागते भागते सीतामढ़ी पकड़ा गया? पकड़ा। तो आप बोली कि ठीक है रखिए हम आते हैं, तब तक पैसा वैसा दे करके लड़का इसको लेके फिर भाग गया। अब 5 महीना बाद आखिर छोड़ ही दिया। छोड़ भी दिया। आए दिन इस प्रकार के घटना होते रहता है, चाहे लड़की कोचिंग जाती है, चाहे स्कूल जाती है, काम करने जाती है, इस प्रकार की घटना होते रहता है। गांव की महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। चाची, इस प्रकार की जो घटना हो रहा है गांव घर में, जो लड़की को बहला फुसला के लड़का ले जाता है, क्या कोई दिक्कत है बोलने में? हम गाँव के नहीं। अरे तो किसी गाँव के है ना, बेटी होगी ना आपके पास? आपके गाँव में तो किकरो बेटी होगी। क्या दादी कुछ बोलिएगा? तो खाली सुनने आए हैं कि हमारा शकल देखने आए कैसन है? इसी गांव में आपका घर है? जी, इसी। आपके गांव में जो घटना घटा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस गांव में घटना घटा है, ये लड़की को कुछ दिन पहले इनको मार के भगा दिया था। हमको एक्चुअली खबर पड़ा, तो लड़की को देखे जब गए थे हम, तो लड़की मेरे को पकड़ के रो रहा था उस टाइम से, चाचा मेरे को ऐसा मारा है। उसका लड़का के जो भाई है, इसको फांसी लगा रहा थी। लड़की मेरे को बोला ऐसा मेरे को फांसी लगा रहा है, ऐसा बात है। मेरे को बाइक पे बैठा के ऐसे उठक पटक कर रहा था मेरा साथ। तो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। गरीब फैमिली से है, पिताजी नहीं है, मम्मी अनपढ़ गवार है। वो बेचारी क्या करेगी, पढ़ी लिखी नहीं है। कहीं ना कहीं उनका पास अगर शिक्षा रहता है उसका मम्मी के पास, तो कहीं ना कहीं समाज का जरूरत नहीं पड़ता। वो खुद अकेले थाना में जाके केस कर सकते हैं। फिर वो औरत शायद थाना में उसका केस नहीं लिया, तो औरत फिर मेरे पास, लड़की का मम्मी मेरे पास आया घर पे रोते हुए। वो बोलता है ना बात है, मैं थाना में केस दिया हूँ तो केस शायद नहीं लिया। क्या मालूम, मैं बोलना चाहता हूँ पुपरी थाना में जब एक औरत जाती है केस देने के लिए, तो केस क्यों नहीं लेता पुपरी थाना, किस लिए है बताइए? आम जनता के लिए, आप आम जनता की सेवा में बैठे हुए, बताइए। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का भी बेटी है, आप जल्दी से एक्शन नहीं लिए, कहीं ना कहीं पुपरी थाना इसमें लापरवाह किया। आज लड़का का शादी होगा, टाइम पर आता एक्शन लेते। सुनने में आ रहा है लड़का के पापा जो चौकीदार है पुपरी थाना का। अच्छा, दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं? जी। मतलब एक ही जाति में दोनों आते हैं? नहीं, ये मतलब दुसाद है और वो जो है क्या बोलता है, यादव जी। अच्छा, यादव। क्या नाम है चौकीदार साहब का? सरवन चौकीदार नाम। अच्छा, सरवन नाम। जी जी। कहाँ के रहने वाला है? चनपुरा गाँव। चनपुरा का। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि थाना अगर संज्ञान ली होती पहले तो इसके साथ न्याय जरूर होता? बिल्कुल, अगर सही समय पर अगर थाना अगर एक्शन लिया जाए तो कहीं ना कहीं बात जो है, कहीं ना कहीं शादी रुक सकता था, इनको इंसाफ मिल सकता था लड़की को। और लड़की कहीं ना कहीं उनको मारता पीटता है, भटकता है इधर उधर। तो कहावत है, जिसका ऊपर बीतता है वही जानता है। आपका ऊपर नहीं है तो आप नहीं जानते। यहाँ पर बहुत आदमी है, देखने के लिए बहुत आदमी आता है। अगर आप उनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो हमने पूछा है एक चाची से, तो वो भागने गई है। मैं इस गांव की कहावत यही है, बस मतलब देखने के लिए सब है, कहते सुख में सब, दुख में कोई नहीं है। तो वही बात, इनका साथ घटना घटा, इसको कोई साथ देने वाला गांव में नहीं है। बताइए, इस अन्याय होता है, इंसाफ इनको चाहिए, इंसाफ दिलाए। इनके साथ गलत कर्म किया, इनको 3 महीना रखा गया दिल्ली में, इनका साथ 3 शादी भी किया है। बताइए,
ऐसा करके इनको साथ छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं इसको साथ में देने वाला नहीं। मीडिया के माध्यम से यही कहते हैं इनको इंसाफ दिलवाए आप लोग। तो जहाँ तक होता है तहाँ तक इनको इंसाफ चाहिए। इनके साथ अभी क्या होगा नहीं होगा, शादी तो कहीं ना कहीं पहला इनका हक बनता है। शादी किया इनसे पहले किया तो इनका हक बनता है, कहीं ना कहीं उनका हक नहीं, पहले इनका अधिकार मिलना चाहिए इनको। इनका कह रहा है कि दोनों रहो, दोनों आदमी रहेंगे तो सक्षम है तो रखिए दोनों आदमी को। मतलब रखना चाहे तो फिर रहने दीजिए। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका अधिकार है, इनको तो रखना ही चाहिए कोई भी हालत में। जैसे भी है ये लड़की गरीब है, इनका मम्मी जो है चूड़ी लठी बेचती है, इनका पास उतना औकात नहीं है। अपना दो तीन कमाती, 2 रुपया 3 रुपया आता है, बाल बच्चा का पालन पोषण करता है उतना ही में। चलिए, तो ये है ग्रामीण। तो चलते हैं चौकीदार साहब के पास। अगर चौकीदार साहब मिलते हैं तो उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। और हमारे पीछे देखिए, देखने वाले दर्शकों की कमी नहीं है, जो भी है सो हम लोगों को देखने के लिए आए हैं। चलते हैं चौकीदार के पास और चौकीदार के लड़का के पास, जो बीते कल शादी हो गया और शादी करके एक नई दुल्हन को लाया और इस बेचारी को रास्ते पर छोड़ दिया।